नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिलीप उपाध्याय। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि हॉस्पिटल का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं साकीनाका क्षेत्र में बनाने के लिए, वो आपके बोलने से क्या होगा। मुझे भी पता है कि मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। क्षेत्र के सभी लोगों को ये बात उठानी होगी, हॉस्पिटल के लिए डिमांड करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में साकीनाका में स्पेशली हॉस्पिटल नहीं है, और इसके आसपास भी जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो बैल बाजार हो, जरी मरी हो, या सफ़ेद पुल हो, या काजूपाड़ा पाइपलाइन हो, या फिर ईडन स्कूल के अंदर जो पूरा पाइपलाइन गया है 90 फीट डिसोजा बिल्डिंग के आसपास तक, पूरा साकीनाका मेट्रो स्टेशन तक, पूरा असल्फा पूरा एरिया, होमगार्ड, पूरा नौपाड़ा, नारायण नगर, गुरु नानक नगर, संजय नगर, सुंदरबाग, काजूपाड़ा, नेताजी नगर, ये जितना भी एरिया है, यहाँ के लोग रहने वाले हॉस्पिटल के लिए कहाँ जाते हैं। जब भी कभी उन्हें चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं: मुक्ताबाई हॉस्पिटल, राजावाड़ी हॉस्पिटल, या फिर बहादुर बाबा हॉस्पिटल। इसके अतिरिक्त कहाँ जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में केएम जाते हैं, नायर जाते हैं, या सैन हॉस्पिटल जाते हैं। आप लेकिन वहाँ की क्या कंडीशन है ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना। 6 महीने 7 महीने एमआरआई का नंबर आने के लिए वेट करना पड़ता है। 1 हफ्ते तक वेट करना पड़ता है सीटी स्कैन का रिपोर्ट पाने के लिए। राजावाड़ी हॉस्पिटल की कंडीशन तो आप जानते ही हैं। ओपीडी सेक्शन में मरीजों को 15 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता तक सोनोग्राफी के लिए वेट करना पड़ता है। दवाइयों की क्या दशा है इन सरकारी हॉस्पिटल्स में बताने की ज़रूरत तो नहीं है। सारी महंगी दवाइयाँ डॉक्टर्स बाहर के ही लिखते हैं। केवल डॉक्टर्स अपनी फीस का चार्ज नहीं लेते हैं, बाकी तो सब बाहर से ही हमें लेना पड़ता है। क्या मिलता है? एक पैरासीटामॉल और कुछ बुखार की दवाइयाँ जो टेबलेट्स होते हैं, उनके सिवा हमें क्या मिलता है। और तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप सब लोग डिमांड कीजिए हॉस्पिटल के लिए। मेरे अकेले के बोलने से बिल्कुल नहीं होने वाला है, और हॉस्पिटल अगर नहीं बनता है तो मुझे, आपको और यहाँ के क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, हम सबको, जिस प्रकार से अभी हम राजावाड़ी, मुक्ताबाई, बाबा हॉस्पिटल, या फिर केएम, जे नायर यहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वैसे ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा दिन ओपीडी में खराब करना पड़ेगा। डॉक्टर्स का वेट करने के लिए 15 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। इतना दूर जाने में पेशेंट को जो दिक्कत होता है, प्रॉब्लम्स होता है, वो भी हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा। हम आम आदमी हैं, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन पॉलिटिशियंस के पास तो बहुत पैसे हैं, उन्हें क्या पड़ी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आवाज़ उठाइए हॉस्पिटल के लिए, और ये मत सोचिए कि हमारे पास प्लेस नहीं है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल के लिए प्लेस की
जब स्थिति आएगी तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर भूखंड हैं जिनका बीएमसी या महाराष्ट्र सरकार अधिग्रहण कर सकती है और उनके जो ऑनर्स हैं, उनके मालिक हैं, उन्हें उनकी ज़मीन की जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से कंपेंसेशन, मुआवजा दिया जा सकता है। तो कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है, विषय नहीं है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन एक्वायर करना बहुत ईजी है। मेन मुद्दा है कि जनता हॉस्पिटल के लिए तैयार है या नहीं। मैं तो कभी से आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठाइए। और आप सभी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के चांदिवली विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं दिलीप मामा लांडे जी, वो बहुत ही लोगों से उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, उनका बहुत अच्छा नेचर है। लोग भले उनके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन चांदिवली के विकास में उनका एक बहुत अहम रोल रहा है। एक विजनरी टाइप के लीडर हैं वो, पता है क्या? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं सड़कों पर किस तरह से गंदगी का पूरा आलम होता था। नेताजी नगर, संजय नगर के जो जनता है इनसे पूछिए आप। पानी की समस्या तब भी थी, अभी भी है। और हालांकि 15 नवंबर को दिलीप मामा जी ने एक 1.25 लाख लीटर की भूमिगत टाकी का भूमि पूजन करके गए हैं, तो निश्चित ही यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। और भविष्य में पानी की जो समस्या है वो सॉल्व किया जा सकता है उसे, इससे काफ़ी हद तक फायदा होगा। तो हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठाइए और मेरा आपसे यही अनुरोध है। बाकी आपके क्या विचार हैं, आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपके व्यूज़ क्या हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जय श्री राम।